नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं रोहतास ज़िले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में। अगर आप दिनारा में हैं या अगर आप दिनारा में आएंगे तो यहाँ पर स्थानीय गाड़ियों के अलावा आपको झारखंड के नंबरों वाली गाड़ियाँ बहुत दिखेंगी, एसयूवी गाड़ियाँ। और वो इसलिए दिखेंगी क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने जिन राजेंद्र सिंह जी को उतारा है, उनका संगठन मंत्री के रूप में झारखंड बीजेपी में एक अच्छी पकड़ रही है और उनका लंबा अनुभव रहा है। इसीलिए जब राजेंद्र सिंह यहाँ पर युवा नेता हैं, अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने आए तो झारखंड, ये कहा जाता है, 100% तो कोई बात सच नहीं होती है, कि झारखंड मंत्रिमंडल का सभी बड़े सदस्य जो हैं मंत्रिमंडल के, वो यहाँ पर मौजूद थे। कई एमपी थे, वो सब राजेंद्र सिंह के लिए आ रहे हैं। हम पत्रकार चुनावों के समय मजबूत या प्रभावशाली नेताओं की तलाश में रहते हैं और अपनी तरफ से कभी सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी हम लोग रविशंकर प्रसाद जी को बना देते हैं, कभी शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री बना देते हैं, कभी राजीव प्रताप रूडी को बना देते हैं। इसी तरह से एक चर्चा में नाम चल गया है। हालांकि इस नाम का कहीं कोई ऐलान नहीं है, पर चुनावी चर्चा और दिलचस्पी में वो उसके रंग को थोड़ा चोखा ज़रूर करता है राजेंद्र सिंह का नाम। लेकिन हम इस विधानसभा चुनाव में आए हैं देखने के लिए कि इस संगठन के जीवन में जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन संगठन में गुजारता है और वो राजनीति में आता है तो किस तरह की कार्यशैली लेकर आता है, किस तरह के कार्यकर्ता, नौजवान से लेकर बड़े बड़े नेता क्यों दिनारा में उतर रहे हैं राजेंद्र सिंह को जिताने के लिए। नितिन के कैमरे के फ्रेम में एक बड़ी सभा का मंजर नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब तक हम सभा में पहुंचते हैं उससे पहले हम राजेंद्र सिंह जी के बारे में कुछ बता दें कि बिहार बोर्ड से वो मैट्रिक रहे हैं, इंटर यूपी बोर्ड से किया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी किया उन्होंने। 1983 में वो स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क में आए हैं और 90 में कश्मीर में अलगाववाद के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है इन्होंने और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के संगठन मंत्री रहे हैं 91 में। 95 से 2000 तक ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री यूपी में रहे, लखनऊ कानपुर में इनका काम रहा है। और 2001 से 2003 के बीच स्वदेशी जागरण, ये सड़क टूटी हुई इसलिए गाड़ी हिल गई है, स्वदेशी जागरण मंच बिहार के संगठक रहे हैं। फिर 2004 में राजनीतिक संगठन से बीजेपी में जाते हैं। वो जिस तरह से RSS के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता बीजेपी में भेजे जाते हैं तो वो 2004 में जाते हैं और बीजेपी में यूपी में वाराणसी में संगठन मंत्री का दायित्व आप संभालते हैं। 2013 से भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश महामंत्री संगठन का दायित्व निभाते हैं आप और वहां झारखंड की सरकार बनती है और 2015 में रोहतास ज़िले के दिनारा विधानसभा में आप राजेंद्र सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनते हैं। और देखिए कि कितनी श्रद्धा से इनके लिए रैली का आयोजन किया गया है, कितनी अलग अलग जगहों से गाड़ियां आई हैं, लोग आए हैं यहाँ पर राजेंद्र सिंह के लिए। चना खा रहे हैं। मंदिर को ये अंदर कहाँ है? ले चलो ना, अगर तुम्हारा काम यहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठने की जगह। तो ये पूरा झारखंड यहाँ पर क्या कर रहा है? झारखंड में हम लोग वहाँ बेरोजगार हो गए हैं। पड़ोस का राज्य है ना, ईस्टर्न यूपी झारखंड के कार्यकर्ता पूरे बिहार में लगाए गए। नया लीडर उभरता है तो उसके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में बताइए। अच्छा बताइए। राजेंद्र जी, हाँ, हम लोग सब विद्यार्थी परिषद में हाँ, उत्तर प्रदेश में काम शुरू किए सबसे और पहले। किस उत्तर प्रदेश? 84 या 85 में 84-85 मतलब लखनऊ में, बनारस, कानपुर। कानपुर। प्रगति होती गई, विभाग संगठन मंत्री, फिर बाद में यहाँ झारखंड के संगठन महामंत्री
के रूप में गए, वहाँ पार्टी को सत्ता दिलाई। तो कुल मिला के 33 साल संगठन को समय दिया। प्योर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का काम करने के बाद ये चुनावी राजनीति में है नहीं? हाँ, शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? शादीशुदा है। शादीशुदा है। तो पटना में मतलब लोग भी कहते हैं और आपकी पार्टी के भी कार्यकर्ता कहते हैं, बहुत इन्फॉर्म्ड वाले नहीं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने कहा जाइए जाइए दिनारा जाइए, हमारा चीफ मिनिस्टर तो वहाँ है। कहा उन्होंने, लोगों ने कहा हैं भी है भी, हैं? सही बात है। चीफ मिनिस्टर हाँ अगर राजेंद्र जी जहाँ 2 पजामा कुर्ता में हम लोग काम शुरू किए, आज संगठन ने कहा नहीं जाके चुनाव लड़ो। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ आने के बाद एक चुनाव नामांकन प्रक्रिया में जरूरी था कि अकाउंट खोला जाए, तो यहाँ अकाउंट खोला गया, उनका अकाउंट नहीं। आश्चर्य की बात। नहीं, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनसे ही सुन के आया वो हमारा बेस्ट आदमी, तो हम देखना चाहते हैं वो बेस्ट आदमी कैसा है, दूल्हा कैसा दिखता है। हम लोग तो सही वाला है। आप लोग भले फंसाइएगा नहीं, जाने दीजिए। नहीं हम लोग बराती हैं। आप लोग बराती हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप उनका इंटरव्यू कीजिए और देखिए, उन्होंने कहा ऐसा है। कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ये इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं चला जाऊँगा। मनोज सिंह है। परमात्मा की कृपा रहेगी तो बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। सुन रहे हैं पटना में काफी सुने कि हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ जी जी। खुला है क्या ये? यही खुला हुआ, मेरा खुला रहता है सर। अब आपका बंद हो गया तो मैं क्या करूँ? परमात्मा की कृपा रहेगी तो बहुत आगे तक जाएंगे। जाएंगे आगे तो बहुत बहुत देश के शीर्ष तक जाएंगे। राजेंद्र सिंह ऐसे हम लोग कैंडिडेट है, ये पूरा दिनारा क्या विधानसभा खूबी है भाई, हम भी आए हैं जानने के लिए, क्या है बताइए। होता है कई बार नया नेता सारे उभरता है। कार्यकर्ताओं में समन्वय बनाकर चलने वाले हैं, सबको अपना समझते हैं और इनमें इंसानियत फूट फूट कर भरी हुई है। इसलिए नौजवान भी हैं, नौजवान भी हैं और इतना तेज चलते हैं हर क्षेत्र में। कदम से कदम मिलाकर चलने में कार्यकर्ता थक जाते हैं। हौले ये उम्र देखिए बहुत तेजी। हौले उम्र 55 वाले, लेकिन जो 55 वाला है। जोश बस। जी 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 जी। इतनी गाड़ियां झारखंड की देख रहा हूँ, सारे लोगों की। कितना तो बोला 3500 MP आया था विधायक। अभी भी हैं सर, हमारे बोकारो विधायक यहीं पे है। तो आप लोग बोकारो में भी जिता देते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। हमारा कार्य क्षेत्र यहाँ भी है और बोकारो भी है सर। हमने काम किए हैं। पीछे तो सर सभी जाएगा ना। झारखंड के कोहिनूर को बिहार के दिनारा के क्षेत्र में ला के रख दिया गया, तो स्वाभाविक हम लोग का यहाँ आना, कोई उपाय ही नहीं है। हम मन से आए हैं, लेकिन नहीं एकदम लग रहा है। नहीं, ये पता चलता है, ये अच्छी बात है कि उस आदमी का अपने संगठन पे लोगों के साथ पकड़ नहीं, संबंध अच्छा होगा तभी आपको अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत लोगों से हम लोग मिले हैं, वो खुशी तो दिखा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, हो सकता है आपसे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। नहीं स्वाभाविक का सबको ही लगे हुए हैं। मन नहीं है तो उन्होंने कमाया होगा, पर वो रिस्पेक्ट है राजेंद्र सिंह के लिए आपको? बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत दूर दूर तक नेता से लोग कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन इनके चलते हम लोग आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। एकदम एक खोज की तरह है, नहीं सतीश जी? हाँ जरूर, खोज की तरह। हर हम कोई लोग भी- मतलब उत्सुकता के साथ। आप लोग भी नहीं? हम लोग भी हक्का बक्का रह गए थे नाम सुने, हाँ और जब यहाँ आए और जब देखे कि एक से एक हस्ती उतर रही है, हाँ। तो हम लोग भी हक्का बक्का रह गए कि नहीं कौन एक से एक हस्ती मतलब? मतलब पूरा झारखंड आया है यहाँ पे। हाँ। उस दिन CM यहाँ 2 घंटा इनका इंतजार किए हैं नामिनेशन के दिन। ये नामिनेशन करने गए थे ये, और वो आके यहाँ 2 घंटा इंतजार किए। जब वो आए तब फिर उड़ान दिए भगवत दास। लग रहा है कि वो अपने राज्य में ठीक ठाक पकड़ रखने वाले बहुत, हाँ। और दूसरा उन्होंने स्नेह भी हासिल किया ने भी हासिल किया। फैजाबाद के, लखनऊ के, फैजाबाद के सांसद आए थे यहाँ, इलाहाबाद के भी आए थे। अयोध्या के एक विधानसभा के चुनाव में तो इतनी बिहार बड़ी- के किसी भी विधानसभा चुनाव में इतने नेता नहीं गए होंगे नहीं, उम्मीदवार के कभी लिए। नहीं, हम लोग कभी नहीं देखे हैं। नहीं, अमित शाह जी भी आ ही रहे हैं। कभी वही 15-16 साल से हम जागरण में काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन इस तरह के नेता के जमोड़ा हम नहीं देखे हैं। गए। देखिए सारे गाड़ी तो देखिए बाहर। झारखंड की गाड़ी। यहाँ कोई ऐसा भी है जो राजेंद्र जी के लिए नहीं आया है। मैं अब सोच रहा हूँ कि दिनारा की जगह मैं चला जाता हूँ झारखंड,
और वहाँ देखता हूँ, देखने जाता हूँ कि वहाँ कौन कौन बच गया है जो दिनारा नहीं गया है। आप जमशेदपुर से मीडिया प्रभारी, ये पूरा जमशेदपुर लगता है, कुछ दूसरे विधानसभा में भी चले जाइए आप लोग। मेरा गाँव यहाँ पे भी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं राजेंद्र सिंह जी के आने का, वो आने वाले हैं। और दिनारा का सितारा जब वो यहाँ पर आने वाले थे तो वैसी ही उत्सुकता थी कि कौन है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि झारखंड में संगठन के भीतर बीजेपी को जिताने में और वहाँ तंत्र खड़ा करने में इनकी एक बड़ी भूमिका थी, और वो दिखा भी, जो इनके आने से पहले जो इनके सहयोगियों से बात करते हुए लगा भी कि जो भी यहाँ आया है व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति ख़ास सम्मान रखता है। तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, दूल्हा कैसा दिखता है, दूल्हा है भी या नहीं भी है। कोई बोलता है तो लोग कहते हैं चुप रहो अभी मत बोलो, छवि खराब हो जाए। नहीं सतीश जी, हैं? ये बात सही है। लोगों का उत्साह जो लग रहा है, हाँ, उसी रूप में है, उसी रूप में कि नया जिस रूप में आप मुख्यमंत्री कहते हैं दूल्हे को, जिसको हैं? आप भी सुनते रहते हैं? जी जी। अभी हैं, अब चाचा जी मना करेंगे, देखिए। चाचा जी पीछे हैं, कान लगा लिए, तो हम बोल रहे हैं इतना जोर जोर से। तो सतीश जी, कहता कौन है कि मुख्यमंत्री के ऊपर? पत्रकार कहते हैं या इनके सहयोगी लोग कहते हैं? कौन कहता है? नहीं, सहयोगी लोग कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ये अभी कराची में प्रोग्राम हुआ था, शाहनवाज जी आए थे, तो शाहनवाज जी खुल के तो नहीं कहे, लेकिन कहे कि जिस तरह से इनको टिकट दिया गया है और ये प्रभावी हैं, तो ये यहाँ के लोग ये जाने कि नहीं ये बहुत बड़े पद पाने वाले हैं। उनका इशारा था इस पे कि नहीं, ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। बहुत बड़ा पद तो मुख्यमंत्री के अलावा तो है नहीं, अलावा है नहीं। इनसे पूछा गया या और लोगों से पूछा गया है, हाँ, तो वो लोग नकार कि नहीं भाई वो खुद से कैसे गए। है। पर ये पटना में भी इसकी चर्चा है, ऐसी बात नहीं, पटना में भी इसकी चर्चा है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब लग रहा है सारा वोट दिनारा में ही पड़ेगा। देखिए, तो एक विधानसभा क्षेत्र में इतनी वैरायटी के जगहों के कार्यकर्ता तो कम दिखे, और वो सब कार्यकर्ता लॉयल हैं नहीं। ये एक इस देश में आदमी कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचता है लोकतंत्र में, और हर बार यही हुआ जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। जब वो पहली बार आता है तो आप कल्पना नहीं किए थे। कौन किया था बताइए? क्या है? जदयू जीतेगा यहाँ से। जदयू जीतेगा? ये भी राजनीति कमाल की है। मैं बीजेपी के लोगों के साथ खड़ा हूँ, अचानक आ गया जदयू ही जीतेगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए पार्टी के, नहीं, ठीक है, पार्टी नहीं, हमको पसंद आता है। देखिए क्या हुआ है कि सोशल मीडिया में संबंध इतना टूट गया है कि लोग एक दूसरे से भय खाने लगे। ये अच्छा है कि आप इन्हीं के सामने बोलिए, ये आपके सामने बोले, संबंध बढ़िया रहना चाहिए। बीजेपी की तरह रोहू है, हम लोग की तरफ पुठिया है, तो पुठिया जीत जाएगा। 1 किलो का रोहू गिनिएगा तो ये 10 पीस होगा। एक सेकंड, ये बड़ा अच्छा है। बीजेपी की तरफ रोहू है, रोहू है, हमारे तरफ मछली के प्रकार है। पोठिया छोटी मछली, हाँ, छोटी मछली 1 किलो, रोहू बड़ी मछली, बड़ी मछली, उसमें 10 पीस होगा 1 किलो में। हम लोग 1 किलो अगर खरीदेंगे तो 50 होगा, तो वही हाल है। इन लोग रोहू है, हम लोग गजब। एक सेकंड, इन्होंने जो बताया है, क्या बढ़िया मुहावरा बताया। अभी आपने टिप्पणी दीजिएगा तो मैं दर्शकों को भी बता दूं, इन्होंने बीजेपी और महागठबंधन के वोट को रोहू मछली और पोठिया मछली से तुलना की है। तो रोहू मछली से कहने का इनका तात्पर्य है कि एक मछली उसमें 10 बड़ी बड़ी पीस हो सकती है खाने के लिए, लेकिन पोठिया मछली जो है वो 1 किलो में 50 पोठिया मछली हो सकती है, और इसमें 1 किलो रोहू में 10 पीस हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि इनके तरफ वोट ज़्यादा है। पोठिया मतलब ईबीसी एमबीसी तरह से। लेकिन अब आप जरा सा जवाब दीजिए, मुहावरा कम है आप लोग के पास? नहीं, मुहावरे की बात नहीं है, लोगों की सोच छोटी है, इसलिए छोटी ही बात सोचेंगे। पोठिया सोचे है ना? जी हाँ। ये ताड़ हैं और हम बरगद के वृक्ष हैं, जो सबको छांव देने की व्यवस्था रखते हैं। ये ताड़ है, आप बरगद हैं। जी हाँ, ये अच्छा है। प्यार बनाए रखिए। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जितना गाड़ी लगी है झारखंड की, यूपी की लगी है। हाँ, हमारे कार्यालय पे चले जाइए, यहाँ की लोकल गाड़ी लगी है, ठीक है, स्थानीय गाड़ी लगी है। जी, ये अच्छी बात है। संबंध मत बिगाड़िएगा। वो नहीं बिगड़ेगा। ये गाड़ियाँ तमाम कार्यकर्ताओं की है, ये अच्छा लगा, सहयोगियों की है, और वो ठेकेदारों की है। ये कौन आ रहे हैं? झारखंड के मंत्री हैं। अच्छा, वहाँ पे ये जो आ रहे हैं कैमरे के फ्रेम में, ये झारखंड के मंत्री हैं। क्या मंत्री हैं वहाँ? आए हैं सर आपके उम्मीदवार के लिए, जैसे आप आए हैं अपने उम्मीदवार के लिए, तो आप लोग भी यहीं कैंपेन किए हुए हैं? हाँ, करीब करीब इनके जिम्मे जितने था बिहार में, हाँ, वो तो किए ही किए हैं। उसके अलावा इनका जो मेन सेंटर पॉइंट है उस पर अभी लगे हुए हैं, दिनारा में। दिनारा में।
क्योंकि दिनारा तो भाई बड़ा हॉट सीट हो गया है ना, हॉट केक है। क्यों हॉट सीट हो गया, मतलब क्या है? हॉट सीट है कि ऐसा बात नहीं है, लेकिन हॉट सीट इसलिए हुआ है कि कोई नहीं जानता था कि इस धान के कटोरा में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के चुनाव लड़ सकता है। इस क्षेत्र के लोगों को या दूर दूर तक किसी को ऐसा नहीं था कि एक संगठन का आदमी डायरेक्ट चुनाव के लिए आ जाएंगे, और इस तरह माहौल एक बहुत अच्छा। हॉट सीट इसलिए भी बना है, वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, ठीक है। हॉट सीट इसलिए भी बना है कि लोग कहते हैं कि अगर राजेंद्र सिंह जीते, बीजेपी की सरकार बनी, तो जो सबसे बड़ा वाला पोस्ट होता है उसके दावेदार। नहीं, वो तो इसलिए हॉट सीट। अभी हम लोग उसको अभी साइन ऑफ इंटोगेशन में रखते हैं, साइन ऑफ इंटोगेशन, वेदर इट कैन बी और इट कैनॉट बी, बट वी कैनॉट अश्योर टिल वी आर नॉट गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज एमएलए। वी हैव टू वेट फॉर दैट। वो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना उनके प्रति श्रद्धा है। नहीं ठीक है, बड़ी बात श्रद्धा है, लेकिन रिजल्ट इज रिजल्ट। नो ठीक है, वो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, लेकिन वो एक फीलिंग तो है। हाँ, फोरकास्ट नहीं कर सकते हम, फोरकास्ट नहीं कर सकते, फीलिंग है। यस, फीलिंग तो कि रही, वो चीफ मिनिस्टर दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, है ना, रिएक्शन। चीफ मिनिस्टर वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, वो फीलिंग भी नहीं मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं है। फिर आप हॉट सीट क्यों कह रहे हैं? आपके इतने बड़े लीडर हैं, आप एमएलए की सीट है। अच्छा, इशारे में बोलिए चीफ मिनिस्टर वाले। अभी नहीं, इशारे में बोलिए। नहीं, ये मैं नहीं कर क्या सकता। राजेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी क्या आप ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, इतना अश्योर कर सकता। इतना मेरे लिए इशारे में कह दिया पर्याप्त है। नहीं, मैं बाकी नहीं कर। पटना से मैं सुन रहा हूँ कि दिनारा का सितारा, दिनारा का दूल्हा जीतना तो क्या है इसमें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इतनी गाड़ियाँ दिनारा में आप देख ही रहे हैं कि हर समय एक वीआईपी का दौरा हो रहा है।